कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर ही मिलती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफ़ी समय से आज का राशिफल प्रोग्राम देख रहे हैं तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कम से कम एक बार ही सही इस एपिसोड को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज 24 तारीख को रविवार के दिन हम लखनऊ शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे बच्चों की शादी को लेकर के है, अपने बिजनेस को लेकर के है, नौकरी में प्रमोशन को लेकर के है, जो यंगस्टर्स हैं शादी करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं इस कारण से अटक जाते हैं कि कोई भी सही पार्टनर मिल नहीं पा रहा, ये समझना चाहते हैं कि कब जाकर के शादी होगी और किस दिशा में होगी शादी, कौन सा लाइफ पार्टनर होगा उनके लिए, किस फील्ड से वो लाइफ पार्टनर होगा, कैसा उसका चरित्र होगा, कैसी उसकी कदकाठी होगी, इन सभी का विवरण आपकी जन्म कुंडली से मिल सकता है। अगर आप जन्म कुंडली करवाने के इच्छुक हैं और लखनऊ शहर में रहते हैं तो आज आप ज़रूर आइएगा और कुंडली विश्लेषण हम आमने सामने बैठ के करेंगे। बात करें पंचांग की तो तारीख 24 नवंबर 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की वेदी का मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ ही क्यों होता है। ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा तो इसके लिए ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी रात को 10:20 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात को 10:17 तक, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। फिर बात होती है राहु काल की तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय ये राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 10:07 से 1:07 तक दोपहर के, और फिर से दोपहर में 2:27 से 4:07 तक। फिर बात करें यात्राओं की तो पूर्व और दक्षिण दिशा आज के दिन शुभ साबित होंगी, तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ वेस्ट और ईशान को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ करें, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, गज केसरी योग, अनफा योग, अधम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, शंख योग और नीच भंग राजयोग का। बिना देरी के शुरुआत करते हैं रविवार के राशिफल की, यानी कि संडे को फंडे कैसे बनाया जाए। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है पर यहाँ पर शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की रख देते हैं, पर कुछ बातों का ध्यान रखते हुए चलना आज के दिन भी ज़रूरी रहेगा। कारण ये है कि गर्भवती महिलाएं इस समय में कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड परेशानी, ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाना या फिर ये कहा जाए बॉडी में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आने, इन परेशानियों से जूझ सकती हैं। कहीं ना कहीं खर्च जो है वो इस समय में आपके हाथों से फिसलते हुए नज़र आ सकते हैं। पैसा जो कमा रहे हैं शानदार तरीके से कमाएंगे भी, पर शानदार तरीके से खर्च भी करते हुए नज़र आएंगे, फिर वो चाहे किसी फैमिली फंक्शन में हो या फिर कहीं ना कहीं किसी घर परिवार की जो इच्छा है, कोई उनकी चाह है, कोई उनको चीज़ बहुत समय से खरीदनी थी तो उस चीज़ को यहाँ पे खरीदने में बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। पर एक बात का अवश्य ही यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे यंगस्टर्स हैं चाहे बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। आज के दिन जो आपने ठान लिया है वो पाना आसान रहने वाला है, उस दिशा में भी बढ़ेंगे और वहाँ पर फ़ायदा भी कमाएंगे। खास तौर पे जो गृहिणियाँ हैं आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। कोई भी घर परिवार के अंदर कलेश था या फिर किसी बात को लेकर के तू मैं ज़्यादा कुछ बढ़ चुकी थी तो आज के दिन उसको सुलझाने में आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग हेल्थ को लेकर के सिर्फ और सिर्फ इस समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और खाने पीने पर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है।
अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से 25% सहारा अवश्य मिल गया है, पर यह समय पारिवारिक मोर्चे पे परेशानी का बन सकता है। खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर कहा सुनी होनी, या ये कहा जाए कि इस समय में माता जी के साथ में मतभेद हो जाना, उनकी कही बात को ना मानना, या अगर वो आपको रिक्वेस्ट कर रही हैं कहीं बाहर ले जाने के लिए और आप बार बार उन्हें मना कर देते हैं, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में मन कहीं पे भी ठहरना, जिसे ठहराव कहते हैं, वो इस समय में आपको नहीं महसूस होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा चंचल है, हर चीज़ को लेकर के ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये चीज़ें, ये मानसिकता आप पे हावी ज़्यादा रहने वाली है, जिस कारण से डिसीजन मेकिंग कही जाए या किसी भी काम को पूरे तरीके से यहाँ पे कर देना, संपन्न कर देना, ये इस समय में असंभव सिद्ध हो सकता है। जो नौकरी पेशा है, ख़ास तौर पे जो, अब लोग कहेंगे कि नौकरी पेशा लोग संडे को क्यों जॉब करते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। चाहे आप कोई भी स्टोर में जाते हैं, कोई भी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन्हें स्टाफ ही कहते हैं, वो जॉब ही करते हैं। पहले ये क्लैरिटी दे देना चाहूँगा, वरना कमेंट बॉक्स में वापस कोई ना कोई ये ज़रूर कहेगा कि संडे को कौन सी जॉब है। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, आप खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि क्लाइंट्स जो हैं वो इस समय में आपसे नाराज़गी जता सकते हैं। आपकी कहीं कोई बात है, आपकी कोई की हुई कमिटमेंट है, उसको लेकर के आपके सीनियर्स के पास में जाके शिकायत कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ख़राब सिद्ध होगा, या ये कहा जाए उन्हीं के सामने आपकी बेइज्जती करने के लिए ये एक मौका बन जाएगा। तो इससे सावधान रहना ज़रूरी होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माता जी के साथ में जो भी कहा जाए उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक समझ करके पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। कोई नई प्लानिंग है तो उसको इस समय में ऑन ग्राउंड उतारने से, उसको एग्जीक्यूट करने से प्लान को ज़रूर परहेज़ कीजिएगा। अभी वो समय नहीं है जब आप आगे बढ़ पाते हैं। 27 को जब तुला राशि में चंद्रमा आएंगे, तब जाकर के हम कहेंगे कि हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने प्रयास जो करेंगे वहाँ पे हमें सफलता मिल पाएगी। यहीं पे घर परिवार में, या ये कहा जाए घर के अंदर चोरी हो जाना, ये भी शिकायत इस समय में उठ करके आ सकती है। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर के रहना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में अगर कोई ऑफिशियल टूर से बाहर निकल रहे हैं, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अवश्य ही फायदेमंद स्थिति ये इस समय में आपके लिए बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस इस समय में आपका बढ़ेगा और इसी कारण से यहाँ पे काफ़ी शानदार कमाई भी देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में ये कहा जाए कि सोशल सर्कल जो है आपका, दोस्त हो गए, एक्वेंटेंस हो गए, या फिर कलीग्स हो गए ऑफिस के, जो इस समय में बाहर मिले, तो उनसे भी इस समय में कहीं ना कहीं फ़ायदा आप ढूंढने में सफल ज़रूर होंगे। कोई बात करके अपनी कोई बात मनवा लेना हो, या फिर ये कहा जाए कोई इंटरनल खबर है वो इस समय में आपको मिल जाए, तो इससे ज़रूर फ़ायदेमंद स्थिति आपके लिए बन रही है। पर सावधान रहिएगा, कल का दिन, सोमवार का दिन, आपके लिए 4th हाउस की चंद्रमा में परेशानी का एक कारण ज़रूर बन सकता है। अब ऐसे समय में आज का दिन रिलैक्स ज़्यादा रहेंगे, हर किसी के ऊपर हावी होने का प्रयास भी करेंगे। खास तौर पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये आपको फ़ायदेमंद स्थिति में ज़रूर लैंड करवा सकता है, पर वहाँ पे बने रहना ये आपकी खुद की प्रतिभा रहने वाली है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में अट्रैक्शन के धनी हैं। जहाँ पे भी जाते हैं तारीफ़ों के पुल आपके लिए बांधे जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे लोग आपसे मिलने के लिए इस समय में स्वयं आगे बढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति अपनी बात को आगे रखने के लिए, या ख़ास तौर पे ये कहा जाए कोई अपना प्रपोजल है बिजनेस का, उसको इस समय में पुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की रहेगी, और इस समय में इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ये समय मेंटल स्ट्रेस का रह सकता है, कन्फ्यूजन का रह सकता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर परेशानी हो सकती है। घर परिवार वाले इस समय में हर तरफ से आपको इस समय में कोई ना कोई रिक्वेस्ट लेकर के, अपना कोई ऑर्डर लेकर के आपके पास में आ सकते हैं कि ये काम आज के दिन ही होना चाहिए और ये ज़रूरी है। हर चीज़ हाई प्रायोरिटी पे शॉर्ट टाइमलाइन में करना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। हेल्थ वाइज भी ये समय कुछ नरमी का रहने वाला है। अंडर द इन्फ्लुएंस कहते हैं, अंडर द वेदर कहते हैं, वो इस समय में ज़्यादा महसूस होगा। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में थकान की शिकायत जो है किसी को करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सामने वाले ने अपना मानस बना लिया है कि आपसे काम करवाना है। तो वहाँ पे अब आपकी कोई भी इस समय में रिक्वेस्ट है, या ये कहा जाए शिकायत है, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है।
खास तौर पे ऐसे समय में ये भी ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग से संबंधित अगर आपकी जॉब है तो अपने कलीग से इस समय में बहुत संभल करके रहिएगा। अपने फायदे के लिए आपकी टांग काटने से वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। अपनी सुरक्षा पहले करनी होगी। अपने गोल्स को इस समय में हासिल करने के लिए जो हो सके वो करने की तरफ ज़रूर बढ़िएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये काम आपका एथिकल हो। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी से परेशान हो सकते हैं। थोड़ा अपने आप पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। क्या एक्सरसाइज करते हैं, कहीं बिना बात के अपनी लिमिट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड होकर के काम मत करना शुरू कर दीजिएगा, कारण बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी का बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आज के लिए मिल रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि कल सुबह से एक अलग ही काम के अंदर तेजी आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन सकती है। ये कहा जाए वर्क प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो आज का दिन रिलैक्सेशन का रहेगा, कॉन्फिडेंस का रहेगा, अपनी कही बातों को मनवाने का रहेगा। खास तौर पे ये कहा जाए, चाहे खाने पीने को लेकर के हो, पारिवारिक सुख की बात हो, दाम्पत्य जीवन में सुख की बात हो, यह विषय इस समय में आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे किसी दोस्त से मिल जाना जो हायर पोस्ट पे है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनका साथ खास तौर पे इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आपकी कोई बड़ी परेशानी है, उसका साधारण सा समाधान इनसे आपको मिल सकता है। कोशिश कीजिएगा इस समय में ऐसे किसी दोस्त को ढूंढने की, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर बनने वाली है। ऐसे ही समय में जो भी लोग गुप्त विद्याओं को सीखना चाहते हैं, या ये कहा जाए एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, इनको आप सीखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। इस समय में आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के धनी है, ग्रास्पिंग पावर शानदार है, हर चीज़ ब्रीज आपको इस समय में नज़र आने वाली है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो हैं शानदार तरीके से कमाई करेंगे, दोनों हाथों से पैसा खींचने का काम करेंगे। यहाँ पर पीच कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ ज़रूर है, और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो 67 से 73% तक सपोर्ट प्रदान करेंगी। अब ये समय मन विचलित ज़रूर है, पर काम पीछे आराम से चल रहा है। ऐसे समय में खुद से ही शिकायत होना, हर चीज़ के अंदर कोई हड़बड़ाहट ज़्यादा होना, किसी चीज़ को मिसप्लेस कर देना, ये इस समय में एक काफ़ी बड़ी समस्या बनकर के सामने आ सकती है। इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीके से चलना बेहतर रहेगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो है वो इस समय पे आप पे ज़्यादा हावी रहने वाली है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के कारण दोस्तों के बीच में भी गलतफहमी इस समय में पनप सकती है। अब यहाँ पर कन्या राशि के जो लोग खास तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बिना बात के खर्चे जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाले खर्चे, कि सामने वाला गलत नहीं सोच ले मेरे बारे में, सामने वाले की जो नज़रों में मेरा स्टेटस है वो कम ना दिखे, इस कारण से बिना बात के खर्चे आप करते नजर आएंगे। चाहे वो डिनर टेबल पे खुद बिल पे करना हो, या फिर दोस्तों के बीच में शो ऑफ करना हो, इन दोनों ही चीज़ों से बच करके रहिएगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी इस समय में घेर सकती हैं, इससे भी संभल करके रहना ज़रूरी होगा। खास तौर पे जॉइंट्स रिलेटेड पेन है, या ये कहा जाए शोल्डर पेन है, वो इस समय में एक चिंता का कारण अवश्य बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक मैं कहूँगा पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आज मिल रही है। इसको एंजॉय कर लीजिए, इसका लुत्फ उठा लीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचा सकती है। खास तौर पे अगर इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी की सिलेक्शन के लिए बाहर निकल रहे हैं, चाहे रेंटल प्रॉपर्टी के लिए देख रहे हैं कि किराए का मकान मिल जाए, किराए का फ्लैट मिल जाए, या तो फिर अपने खुद के लिए कोई इस समय में फ्लैट आप ढूंढने बाहर निकले हैं, तो ऐसे समय में ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सपनों का आशियाना जो होता है वो सामने ज़रूर आ जाएगा। ऐसे समय में शानदार तरीके से कमाई करने का मौका मिलेगा। व्यापारी हैं तो लाभ इस समय में अवश्य मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जो आपकी तरकीब है वो इस समय में बहुत फायदेमंद स्थिति आपके लिए बनाने वाली है। तो वहीं गुप्त विद्याओं की तरफ आपका रुझान जो है वो इस समय में ज़्यादा बढ़ने वाला है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार आएगा। कहीं ना कहीं घर परिवार के लिए कोई सुविधा इस समय में आप ज़रूर खरीद करके घर लेकर के आएंगे। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अट्रैक्शन के धनी हैं, कॉन्फिडेंस के धनी हैं। हाथ आगे बढ़ाया तो इनकार करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समय में चाहे हम प्रपोजल कहें,
लव प्रपोजल जिसे कहते हैं, तो वो भी इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे ही समय में काफ़ी ऐसे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, दोस्ती बन सकती है जो अपनी अपनी फील्ड्स में महारती हैं, काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं। ऐसे लोगों से साथ मिलने का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है। अब ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। रिस्पेक्ट कही जाए, सेटिस्फैक्शन कहा जाए, ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन कही जाए, ऐसे समय में आत्मसम्मान कहा जाए, मान सम्मान कहा जाए, अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। यहां पर कहने की जरूरत है, आपने जो कह दिया वो हो गया, ये मान करके चलिए, क्योंकि ऐसे समय में चाहे व्यापारी हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड है अपने काम से, जिस तरीके से काम चल रहा है उससे भी बहुत खुश हैं, और ख़ास तौर पे इस कारण से ये समय जो है आपको फ़ायदेमंद डील्स ज़रूर दिलवा सकता है। खास तौर पर अगर ये डील्स किसी लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेकर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के है, तो अवश्य ही यहाँ पे इससे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। यहीं पे पारिवारिक मोर्चे पे कहा जाए या तो फिर दाम्पत्य जीवन में कहा जाए, सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी ऐसे समय में, जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाली है। खुद भी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया मूड में रहने वाले हैं, किसी के साथ में हंसी मजाक करना इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक क्लोजनेस फैक्टर जो है रिलेशनशिप में या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में, यह अवश्य इस समय में पनप सकता है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आज के दिन कोई सेलिब्रेशन है तो इस सेलिब्रेशन में शानदार उपहार की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। भाग्य भाव में अवश्य हैं, पर भाग्य भाव का इस समय में साथ नहीं मिल पाएगा। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो 70% तक सिचुएशन को सपोर्ट में लाके खड़ा करेंगे, पर उलझन, कंफ्यूजन, हेल्थ, ये इस समय में आपका साथ नहीं निभाने वाली। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा उलझनों के साथ में होने वाली है। जो सोच करके चल रहे थे वो रिजल्ट्स इस समय में नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, रैश ड्राइविंग से बच करके चलिएगा। खास तौर पे मिडनाइट ड्राइव्स पे निकलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ में, इस समय में रात के समय में गाड़ी भगाने का काम करते हैं, परहेज़ कीजिएगा, ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की बन सकता है। ऐसे ही समय में किसी भी काम को लेकर के घर परिवार का जो आदेश मिला है वहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा हावी रहेगा। जो आसानी से काम किया जा सकता था उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके ख़राब कर देना या फिर करना ही नहीं, ये इस समय में परेशानी बन करके सामने आ सकती है। खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के साथ में घर के इस समय में मतभेद पनप सकते हैं। आपकी जो डोमिनेशन वाला स्टाइल है, आपका जो ऑर्डर देने वाला स्टाइल है, वो इस समय में घर परिवार को स्वीकार्य नहीं होगा। अब यहीं पे गृहिणी है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आप ब्रिज हैं घर के बुजुर्गों के और घर के बच्चों के बीच में। कहा जाए ऐसे समय में जो कम्युनिकेट किया जाता है उसको बच्चों को आराम से समझाना, प्यार से समझाना, ये आपका कर्तव्य बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 25% सपोर्ट की है, और जितना ध्यान से चला जाए उतना ही बेहतर है। वापस बेटर सिचुएशन की बात कही जाए, 27 को इवनिंग में 6:07 पर आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, पर वहाँ तक की स्थिति जो है कहीं ना कहीं ऊंच नीच की बनी रहेगी। यहाँ पर मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहेगा, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आप पे ज़्यादा हावी रहेगा। हर छोटी बात पे रिएक्शन देना ये इस समय में स्वभाव बन सकता है, या ये कहा जाए गुस्सा होकर के पीट करके बड़बड़ाते हुए चलना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बहुत ही संभल करके रहिएगा, बेटर रहेगा। ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर, जिनको कि नॉर्मली नज़रअंदाज किया जाता था, या तो फिर छोटी ऐसी बात है जिसको कि कभी तूल भी नहीं दी जाती थी, ऐसी बातों को लेकर के इस समय में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जो घर की शांति को भंग करने का काम करेंगे। इसके बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी इस समय में छोटी सी इस समय सावधानी दूंगा। अगर कोई भी लीगल मैटर है जहां पर आपको बुलाया गया है, या ये कहा जाए कि इस समय में आपको कहीं पे किसी एक्शन के लिए प्रोवोक किया गया है, तो बच करके चलिएगा।
कहीं ना कहीं स्कैम के शिकार भी बन सकते हैं, जिसको आज के समय में कहा जाता है कि साइबर अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, इससे बच करके अवश्य चलिएगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन है, इमीडिएटली पास के पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसको कि दूधिया सफ़ेद कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आज के लिए है, क्योंकि कल का सवेरा जो है वो 12th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है। ऐसे समय में व्यापारिक लेन देन कोई भी है, आज के दिन उसको शेड्यूल करके फिनिश कर लेना आपके लिए हितकारी रहेगा, फेवरेबल रहेगा। कोई भी इस समय में पेमेंट सामने से कलेक्ट करना है, और डायरेक्टली ओनर के साथ में, बिजनेस ओनर्स के साथ में कांटेक्ट है, तो उनको कह करके इमीडिएटली फंड्स ले लेना बेहतर रहेगा। कल पे अगर टाल दिया गया तो मान करके चलिए कि एड़ी घिस सकती है, पर सामने वाला पूरी तरीके से पेमेंट करने में परहेज ही करेगा। कोई ना कोई बहानेबाजी के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे समय में ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक से ज़्यादा सोर्सेज से कमाने की चाह जो है, अगर उस दिशा में आप कदम आगे बढ़ाएं तो आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति ज़रूर रहेगी। यहीं पे दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव होगा, और शानदार खाने पीने का माहौल इस समय में देखने को मिलने वाला है। कहीं बाहर डिनर के लिए जाना, या फिर घर के अंदर ही कोई फंक्शन इस समय में रख लिया जाना, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। और ख़ासतौर पर यात्राएँ जो हैं बिजनेस पार्टनर के साथ में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इस समय में रह सकती है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करना आपके लिए ज़रूरी है। सच में कहा जाए तो संडे को फंडे बनाने का प्रयास पूरी तरीके से कीजिएगा। घर में यंगस्टर्स हैं, उनको लेकर के बाहर घूमने जाना, खेलने के लिए जाना, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ही समय में ये कहा जाए कि अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी, या जहाँ पे भी जाएंगे कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल जाए जो आपकी इस समय में तारीफ़ करे, ये सामने सिचुएशन ज़रूर आने वाली है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कही जाए, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि कही जाए, व्यापार के अंदर तेज़ी कही जाए, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको मिलने वाली है, जिसको कहते हैं लक का पूरी तरीके से साथ ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे समय में अगर आप पुलिसकर्मी हैं, पुलिस फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो कोई आर्टिकल आपके लिए इस समय में आ सकता है, और ये आर्टिकल पॉजिटिव होगा, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती करने के लिए इस समय अगर हाथ आगे बढ़ाते हैं, या तो फिर लव रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल आगे करते हैं, तो अवश्य ही सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। और घर परिवार में कहीं ना कहीं अगर अपनी रिलेशनशिप की बात को अपने माता पिता के सामने लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि शिवलिंग की वेदी का मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ ही क्यों होता है। शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है, मंदिर में अलग तरह से। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, पर उसकी वेदी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में शिवजी की ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। अब शिवलिंग की पूजा करने का भी विधान होता है। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित होता है उससे पूर्व दिशा की ओर मुख करके भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए, और उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। इस उत्तर दिशा में भगवान शिव जी का बायां अंग होता है, और शक्ति रूपा देवी उमा पार्वती जी का स्थान होता है। शिवलिंग पूजा के समय भक्त के बैठने की दिशा लोगों को अच्छी प्रकार जान लेनी चाहिए। उत्तर दिशा में इसी कारण शिवलिंग की वेदी का मुख बनाया जाता है कि शिवलिंग में ऊर्जा का प्रभाव जो है वो बहुत अधिक होता है, और उसमें दोनों शक्तियां विद्यमान रहती हैं। इसलिए शिवलिंग के सामने से भी जल, दूध, दही अभिषेक नहीं करते हैं। जब आप शिवलिंग की पूजा करें दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा में बैठना उचित नहीं होता है, क्योंकि इस दिशा में शिवजी की पीठ होती है, और जिसकी वजह से पीछे से देव पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। अगर शिवलिंग से दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा की जाए तो इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब वेदी का मुख उत्तर की तरफ क्यों है? तो शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ दो कारण से है। शिवलिंग पूरे भारत में समान रूप से स्थापित किए गए हैं। मंदिर भव्य हो या ना हो,
कोई जगह तो केवल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, और इसका एक कारण ये भी था कि यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान हो सके। दूसरा कारण ये है कि शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखने से शिव भक्तों को आसानी से यह पता लग जाता है कि उन्हें दक्षिण दिशा में उपस्थित होकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, क्योंकि शिवलिंग के पूर्व और पश्चिम दिशा में उपस्थित होकर के अभिषेक करना अच्छा नहीं कहते। आशा करता हूँ ये जानकारी आज के दिन आपको अच्छी लगी होगी, और यही आशा के साथ मैं आपको ये जानकारी हमेशा देता हूँ कि सनातन धर्म से जुड़ी कुछ बातें हैं जो समय के साथ लोग भूल से गए हैं। आगे पीढ़ियाँ जो हैं उनको बताने से, या तो फिर ये कहा जाए भूल जाते हैं बताना भी, कई चीज़ों को हम स्वयं भूल जाते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को फिर से यहाँ पे दोहरा करके मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए, जो मेरे धर्म के भाई बंधु हैं, आप सभी के लिए इस एपिसोड के माध्यम से मैं ये जानकारी आप तक पहुँचाऊँ और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेके आ सकूँ। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।